महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का पर्व है और बनघंटी महादेव ये हमारा बहुत ही आस्था श्रद्धा और प्रसिद्ध स्थान है। भगवान से पूजा अर्चना की, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से हम सब पर कृपा करें। भगवान का पूजन भी करते हैं। तो ये समय ऐसा समय है जिस समय हम सबको ये याद दिलाता है कि हम अपने धर्म मार्ग से कभी विचलित न हों और अपनी जो हमारी सनातन संस्कृति है उस सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए, उसको बचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। भाइयों बहनों, एक और जहां आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो भावना है वो एक बार फिर से जागृत हुई है, वही हमारे प्रदेश की सरकार भी उत्तराखंड के जितने हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप से उत्तराखंड को भी जहां सप्तेश्वर भगवान विराजमान है, भगवान महादेव विराजमान है, तो भगवान महादेव की भूमि ही संपूर्ण उत्तराखंड को माना जाता है। यही कारण है कि गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों को भगवान केदारनाथ की भूमि मानते हुए जहां केदारखंड पुकारा जाता है, वहीं कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों को कैलाश मानसरोवर की भूमि मानते हुए मानस खंड कहा जाता है। यही कारण है कि केदारखंड के मंदिर को विकसित करने के साथ ही हम मानस खंड कॉरिडोर को भी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पूरे कुमाऊं क्षेत्र के सभी प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें गोलजू मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर है, कोट भ्रामरी है, देवीधुरा है, कैची धाम है, बाल सुंदरी मंदिर है, हमारे यहाँ का गुरु गोरखनाथ का स्थान है, मां पूर्णागिरी का स्थान है, देवीधुरा का स्थान है। ऐसे अनेकों स्थान प्रथम चरण में लिए गए हैं और दूसरे चरण में हमारे अन्य मंदिरों को लिया जाएगा। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, इस प्रकार से हमने उसकी एक महायोजना हम तैयार कर रहे हैं। उस महायोजना पर तेजी से काम चल रहा है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि हम सबको बहुत प्रोत्साहन। तो चंपावत के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सप्तेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उन्होंने भूमि पूजन किया है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बताते हुए कि कैसे उत्तराखंड की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्माण के तमाम कार्य किए जा रहे हैं। फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्री विशाल का पुनर्निर्माण हो या फिर उत्तराखंड के तमाम पौराणिक और धार्मिक स्थल जहां पर जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है और ये सरकार सतत उसके लिए प्रयासरत है। और महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ शिव भक्त जल लेने के लिए पहुंचे हैं, बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर ऋषिकेश से भी सामने आई है। टिहरी और उत्तरकाशी में भी आप देख सकते हैं। आज सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर पावन नदियों से जल लेकर ये शिव भक्त बाबा के जलाभिषेक के लिए अलग अलग शिवालयों में पहुंच रहे हैं और उसी से संबंधित 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे 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 बढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। इधर कुमाऊं का द्वार हल्द्वानी भी शिव भक्ति में डूबा हुआ है। मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा के बेतालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिवलिंग में दूध और पानी चढ़ाकर अपनी मन्नत मांग रहे हैं। माना जाता है कि जो सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उनकी सभी मनोकामनाएं महादेव पूरी करते हैं और इन्हीं
भावों के साथ ये शिव भक्त हल्द्वानी और अल्मोड़ा में शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। जय हो हर हर महादेव। जोशीमठ में शिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 4 बजे ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान ज्योतेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया गया और इसके बाद जोशीमठ की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना भी की गई। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं भगवान शिव से भक्त जोशीमठ की रक्षा के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी के जीवन में खुशहाली की कामना कर रहे हैं। भगवान का रुद्राभिषेक किया गया और भगवान से प्रार्थना की गई कि इस समय जोशीमठ में जो है जो भूदशाव हो रहा है, इसको भगवान शंकर जो है इस भूदशाव को रोकें और लोगों का जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है वो पुनः एक बार जो है उनका जीवन अच्छा हो जाए। तो लोगों के मन में भावना भी है, क्या पता भगवान ही बचा सकते हैं। आजकल बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जोशीमठ बच जाए और हर किसी का घर बच जाए।